दोस्तों, भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अब मालदीव की सरकार अपने ही मंत्रियों को सस्पेंड करने पर मजबूर हो चुकी है। भारत की तरफ से आया रिएक्शन और अपनी ही जनता की तरफ से जो दबाव बनाया गया, उसकी वजह से मोहम्मद माइजू भी ये बात समझ चुके हैं कि वह भारत के सामने इस तरह की आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करके तो अपनी सरकार बिल्कुल भी नहीं चला सकते, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी उन्हें अपने मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। मालदीव की सरकार ने उन सभी 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इन सभी मंत्रियों ने न सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री को इंसल्ट किया, बल्कि मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना भी की, जिसमें भारत के लोगों पर रेसिस्ट बातें भी की गई। साथ ही मालदीव के इन मंत्रियों ने लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को भी एक बड़ा मुद्दा बताया और इसे लेकर भी भारत को खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन अब अपने बड़ बोलेपन का नतीजा ये सभी मंत्री सस्पेंशन लेटर से देख रहे हैं। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू जो भारत विरोधी हैं, उन्होंने सत्ता संभालते ही कह दिया था कि भारतीय मिलिट्री की मौजूदगी ये अपने देश में बर्दाश्त नहीं करने वाले। साथ ही मालदीव के अंदर चलाए गए इंडिया आउट कैंपेन में भी इनका एक बड़ा हाथ था। ऐसे में उनकी सरकार के मंत्रियों द्वारा इस तरह की बातें कहे जाना कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई वह सभी को हैरान कर रहा था, क्योंकि इतना अनप्रोफेशनल और इनएथिकल स्टेटमेंट किसी देश में सरकार के मंत्रियों की तरफ से आना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। बता दें कि मालदीव की सरकार एक्शन लेने में तो फुर्ती दिखा रही है, लेकिन इससे कुछ ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि पहले भी 8000 भारतीयों ने मालदीव के अंदर होटल बुकिंग कैंसिल कर दी और 2500 फ्लाइट की टिकट भी कैंसिल हो चुकी है। आने वाले समय में भारतीय बड़ी संख्या में मालदीव की बजाय लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जाना पसंद करेंगे। इसकी चर्चा देश के नागरिकों में है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री और कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी का समर्थन मिल रहा है, जो भारत की एकता को दर्शाता है। अब हालात को देखते हुए मालदीव के अंदर बहुत ही कम समझदार लोग बचे हैं, जिसमें मालदीव के पुराने प्रो इंडिया राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद शामिल है, जिन्होंने न सिर्फ इन सभी मंत्रियों के बयानों का कड़ा विरोध करते हुए ऐतराज जताया, बल्कि अपनी सरकार को सलाह दी कि मालदीव की समृद्धि और विकास को मजबूत करने में भारत का सबसे अहम योगदान है और भारत को दरकिनार करने की उनकी कोशिश मालदीव के लिए सिर्फ चुनौती और बदकिस्मती ही लेकर आएगी, जिससे किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति समझदार है और उन्हें अच्छे से पता है कि पीएम मोदी और बॉलीवुड सेलिब्रिटी अगर देश के अंदर लोगों को मोटिवेट करे तो बड़ी संख्या में लोग मालदीव में जाना छोड़ देंगे। इसी वजह से इन्होंने अपने बयान में ये बात भी शामिल की है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी का कोविड-19 के बाद मालदीव में टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने में एक बड़ा हाथ था और उन्हें मामले को समझना चाहिए, ताकि भारत और मालदीव आगे जाकर अपने संबंध एक बार फिर से मजबूत कर पाए। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से मालदीव की सरकार ने जो ये सस्पेंशन का कदम उठाया है, ये सिर्फ एक दिखावा है या वाकई मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर नेचुरल गैस के प्रोडक्शन और इंपोर्ट को लेकर है। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक साल 2023 के पहले 6 महीने में भारत के अंदर नेचुरल गैस का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 4% तक बढ़ा। साथ ही इसी दौरान भारत ने एलएनजी के इंपोर्ट में 12% की वृद्धि दिखाई, जो हमारे देश में नेचुरल गैस के इस्तेमाल में आ रही बढ़ोतरी को दर्शाता है। पिछले कुछ समय से भारत देश के अंदर नेचुरल गैस के पाइपलाइन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने में काफी निवेश कर रहा है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2023 के पहले 6 महीने में भारत ने 17,869 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर टन नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया, जो पिछले साल के मुकाबले 4% ज्यादा है। इसे एक और 18% की वृद्धि का समर्थन मिला, जो कि कुछ समय पहले हुआ था। मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में काफी तेजी से बढ़ोतरी आ रही है। साथ ही भारत अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से भी इंपोर्ट पर ध्यान दे रहा है, जिसमें 12% की वृद्धि हुई है, जो काफी अच्छी बात है। वहीं पर इसमें सबसे बड़ा शेयर कतर का है, जो कि हमारी जरूरत का 54% नेचुरल गैस प्रोवाइड हमें कर रहा है। लेकिन आपको ये बात काफी हैरान करेगी कि जहां भारत एक तरफ लिक्विड नेचुरल गैस के इंपोर्ट में 12% की बढ़ोतरी दिखाई, वहीं पर अगर हम डॉलर से देखें तो हमने पिछले साल से 12% ज्यादा नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के लिए 31.4% कम कीमत चुकाई, जिसकी वजह नेचुरल गैस में भारत को मिला डिस्काउंट हो सकता है। हालांकि इस पर अभी आगे और भी रिसर्च एक्टिविटी जारी रहेगी, ताकि हम अपनी
जरूरत को सही तरह से पूरा कर सके। साथ ही भारत डोमेस्टिक लेवल पर भी नेचुरल गैस की प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। हाल ही में भारत ने कतर के साथ भी एक लॉन्ग टर्म 2030 तक एलएनजी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डील साइन करने जा रहा है, जो कि भारत और कतर के रिलेशन को काफी ज्यादा आगे चलकर मजबूत करेगा। बता दें, भारत के पास 1.1 बिलियन क्यूबिक मीटर का नेचुरल रिजर्व खुद भी मौजूद है, जो पूरी तरह से प्रमाणित है, लेकिन ये हमारी एक साल की जरूरत से 22 गुना कम है। साथ ही दुनिया में हमारे पास सिर्फ 1% ही नेचुरल गैस रिजर्व है। इसीलिए भारत अभी नेचुरल गैस के नए रिजर्व खोजने में और भी ज्यादा रिसर्च एक्टिविटी को तेज कर रहा है, जिसमें हमें धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।